प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 3 व्यक्तियों के बारे में मैं बता रहा हूं जो जाने माने हैं, मतलब फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल सर्कल में। और ये थोड़े पहले की बात है, आज से 200 वर्ष से ज़्यादा पहले की बात है। और इन तीनों के बारे में 2 अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने अपने चिट्ठियों में, जो उन्होंने एक दूसरे को लिखी थी, उस समय इन तीनों व्यक्ति का जिक्र है। तो पहला जो है वो विस्काउंट बॉलिंगब्रोक है। ये इंग्लैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 1701 में, और 1710 तक ये काफ़ी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए, काफ़ी ऊंची पोजीशन पर आ गए। और राजनीति में ये बहुत पक्के थे और बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे। लेकिन जो इंग्लैंड की रानी थी, क्वीन एन, ये कभी भी तैयार नहीं थी कि इसको प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया जाए। और उसने मरते दम भी इस रानी ने इसका नाम प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं चुना। वो कहती थी, जो खुद एक अपने आप में एक परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी, ये रानी क्वीन एन, वो कहती थी कि ये बॉलिंगब्रोक जो व्यक्ति है, ये एक धोखेबाज और अधार्मिक, धार्मिक नहीं था, अनैतिक और षड्यंत्र रचने वाला व्यक्ति था। और बॉलिंगब्रोक जब खुद अपने आखिरी घंटों में था, तो उसने ये कहा कि जो मैंने अपने जीवन में फिलॉसफी अपनाई थी, जिससे मैंने इतनी विजय या सफलता पाई, ये मेरी फिलॉसफी आज मेरी भी मदद नहीं कर रही है। मेरे आखिरी घंटे बचे हैं, लेकिन मेरी फिलॉसफी मेरी मदद नहीं कर रही है। दूसरा व्यक्ति जॉन बाप्टिस्ट लरॉन d'Alembert, बड़ा लंबा नाम है। ये भी करीब 1770 से 1780 के टाइम पीरियड में थे। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और मैकेनिशियन, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जानते थे, फिजिसिस्ट, फिजिक्स, फिलोसोफर और म्यूजिक की थियोरी में इनका कंट्रीब्यूशन था। और जब ये पैदा हुआ था ये व्यक्ति, तो उसके अगले दिन इसकी माँ किसी चर्च के बाहर सीढ़ियों के पास उसको छोड़कर चली गई थी। और इसने तरक्की पाई। ये मेडिसिन में भी और मैथमेटिक्स में, दोनों में इंटरेस्टेड था। ज़्यादातर होता है कि कोई विद्यार्थी होता है, या तो वो मैथ्स परसू करता है या बायोलॉजी, मेडिसिन परसू करता है, लेकिन ये दोनों में इसका इंटरेस्ट था और सफलता पाई। इसका नाम एक्चुअली d'Alembert नहीं था, लेकिन इसको ये पदवी दी गई थी। जो वीनस ग्रह है उसके चांद का जो नाम है, ये पदवी इसको दी गई थी। लेकिन आखिरी वर्षों में इसकी सेहत खराब हो गई और एक इलनेस के कारण ये मर गया, ब्लैडर की इलनेस के कारण। और बताते हैं कि उसके आखिरी क्षणों में इसने कहा कि खुश वो होते हैं जिनके पास हिम्मत होती है और मेरे पास नहीं है। खुश वो होते हैं जिनके पास हिम्मत होती है और मेरे पास नहीं है। और तीसरा जो मशहूर है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, वोल्टेयर। ये भी एक फ्रेंच फिलोसोफर था और इसके बारे में
उस राष्ट्रपति ने लिखा था अपनी पर्सनल चिट्ठी में, जो बाद में पब्लिक की गई थी, कि जितना ये अपने जीवन में मूर्ख था, उतना ही मरण में ये कायर था। जितना जीवन में ये मूर्ख रहा, उतना ही अपने मरने के समय ये एक कायर रहा, कावर्ड रहा। बताते हैं कि ये दिन के 40 कप कॉफी पीता था और इसने ही कहा था कि 100 साल बीत जाने दो और पूरी पृथ्वी पर बाइबल नहीं होगी, है ना। 100 साल बीत चुके और भी बहुत सारे साल बीत चुके, और बाइबल आज भी है, पन्नों में है, फोनों पे है, डिवाइसेस पे है, कंप्यूटर्स पे है, इंटरनेट पे है और हमारे दिलों में है। और वोल्टेयर नहीं है आज। उसका घर उसके मरने के बाद जिनीवा बाइबल सोसाइटी का प्रिंटिंग प्रेस बन गया, है ना। और उसी के घर में बाइबल का एक गोडाउन बना, जो कहता था कि 100 वर्ष में बाइबल गायब हो जाएगी, है ना। प्रभु का वचन खुद कहता है कि यहोवा का, प्रभु का वचन सदा बना रहेगा, है ना। बाइबल को कोई बैन कर सकता है, जला सकता है, लेकिन उसका वचन कोई कभी नहीं मिटा सकता, है ना। वो प्रभु यीशु का सामर्थी वचन है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु प्रभु ने कहा मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। दिसंबर 24, 1933 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रशिया से नए नियम का एक ओरिजिनल, बाइबल के हिस्से का ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट खरीदा, है ना। उस समय के पैसे से, मतलब जो जितने डॉलर में खरीदा गया, आज उसकी वैल्यू है 3 करोड़ 75 लाख रुपए। 3 करोड़ 75 लाख रुपए। और उसी समय वोल्टेयर की किताब या उसका जो लिखाई थी वो 8 रुपये 34 पैसे में बिक रहा था 1933 में। जिस बाइबल को वो कहता था ये दुनिया में नहीं रहेगी, वो 3 करोड़ 75 लाख में उसका ओरिजिनल एक देश से दूसरा देश खरीद रहा था। और वोल्टेयर की किताब न्यूज़पेपर स्टैंड पर 8 रुपये 34 पैसे में बिक रही थी। ये इस जो बहुत जाना माना जाता है, लेकिन ये उसकी मूर्खता का प्रदर्शन था। जितना मूर्ख जीवन में था, उतना कायर मृत्यु में रहा। तो जब इन व्यक्तियों की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, बाइबल बताती है, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है संसारिक ज्ञान में, वो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। बहुत सारे लोग मूर्ख है दुनिया में। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो ये बड़े बड़े जो विद्वान लोग होते हैं, मौत के टाइम इनमें से ज्यादातर लोग फेलियर रहते हैं। आशा रहित स्थिति में ये लोग मरते हैं, बिना आशा, डर के साथ, भय के साथ। लिखा है वचन में, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले, जो मनुष्य की परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। ये जो सारी शिक्षाएं जिससे लोग जीवन में तो बहुत उछलते कूदते हैं, लेकिन मरने के समय आशा रहित हो जाते हैं, ये संसार की आदि शिक्षाएं हैं। ये सिर्फ संसार से सीमित शिक्षाएं हैं, जो जब मृत्यु की वास्तविकता और उसके बाद के जीवन की वास्तविकता सामने आती है, उसमें फेल हो जाती है। उनको मालूम नहीं था वो कहां जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं एक व्यक्ति की आशा
जो परमेश्वर का दास था और प्रभु यीशु पे विश्वास करता था, उसका गला काट दिया जाने वाला था। जो नीरो राजा था रोम का, उसने इस पे सजा दी थी कि इसका गला काट दिया जाएगा। उस व्यक्ति का नाम था पौलुस प्रेरित। प्रेरित का अर्थ यानी वो प्रभु यीशु का सेवक था, प्रभु यीशु की ओर से भेजा हुआ। तो पौलुस प्रेरित का गला काट दिया जाने वाला था, क्योंकि वो अपने विश्वास में अटल रहा कि प्रभु यीशु ने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपनी जान दी। परमेश्वर के पुत्र ने मुझसे प्रेम किया। तो पौलुस के ये शब्द है, जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें जयवंत करता है। ये क्यों कह पाया इसे? क्योंकि प्रभु यीशु खुद मृत्यु में से जी उठा। कोई कहेगा, अरे अगर मृत्यु में से जी ही उठना था तो मरा क्यों वो? मरा इसलिए क्योंकि मृत्यु मेरे और आपकी सजा थी। अगर वो सजा ना लेता तो हम भयानक नरक के दंड में चले जाते, जहां पर रोना और दांतों का पीसना था। लेकिन क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की सृष्टि है और वो नहीं चाहता है कि हम नाश हो जाए, इसलिए मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आया, मनुष्य का चोला पहनकर इस धरती पर आया, एक कुंवारी के जरिए जन्म लिया, इसलिए पाप रहित था। और इस खातिर ताकि मैं और आप बच जाए, कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके पापों की सजा लेते हुए उसने अपने प्राण दे दिए। लेकिन क्योंकि परमेश्वर था, इसलिए मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। और वही पौलुस प्रेरित एक और स्थान पे कहता है, क्योंकि अब, उसके मरने से पहले, क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। कहता है, मरने से पहले मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, मैंने विश्वास की रखवाली की है और बड़ी आशा है मैं प्रभु को मिलूंगा। कितनी अद्भुत बात है कि जो आदमी जिसका गला काट दिया जाने वाला था, जिसको मालूम था मेरे मौत का समय है ना, जो एक बड़ा मतलब आपको मालूम, किसी व्यक्ति को मालूम पड़ जाए कि इस समय इस दिन मेरा गला एक ऊपर से गिरती हुई भारी लोहे की ब्लेड से काट दिया जाएगा, उस व्यक्ति के शब्द है ये, है ना। कितनी बड़ी आशा थी उसके पास, कितनी हिम्मत थी और कितना आनंद था कि मैं अपने प्रभु से मिलूंगा। ना केवल मिलूंगा लेकिन उससे मुकुट पाऊंगा। जीवन भर उसने जब उद्धार पाया, उसके बाद जीवन भर उसने प्रभु यीशु को प्रेम किया और उसकी सेवा की, उस उद्धारकर्ता की सेवा की जिस उद्धारकर्ता ने संपूर्ण रीति से अपने आप को, ना केवल पौलुस के लिए लेकिन मेरे और आपके लिए भी अपने आप को क्रूस पर दे दिया, ताकि मैं और आप नरक के दंड से बच जाए, है ना। तो इसलिए जो संसार की आदि शिक्षाएं हैं, जो केवल घमंड और मन का ज्ञान पैदा करती है, वो व्यर्थ है ना। लेकिन हम प्रभु यीशु पे विश्वास करें, जो हमें आशा देता है, अनंत जीवन देता है ना। फिर आपको मृत्यु से
डरने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।